क्या आपने कभी सोचा है कि दो औरतें समान घर परिवार में पली बढ़ी, समान एजुकेशन पाकर फिर भी एक आसमान छूती है और दूसरी सामाजिक दबावों में दब जाती है? क्या है वो रहस्यमय शक्ति जो कुछ महिलाओं को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है और बाकियों को ऑर्डिनरी? आज मैं आपको बताऊंगी उस सबसे बड़े रहस्य के बारे में जो हर सक्सेसफुल महिला के पास होता है। ये है बड़ा सोचने का जादू। यह जादू इतना पावरफुल है कि यह एक सिंपल गृहिणी को एंटरप्रेन्योर बना देता है, एक शाय लड़की को कॉन्फिडेंट लीडर बना देता है और इम्पॉसिबल ड्रीम्स को रियलिटी बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि 90% महिलाएं इस जादू को क्यों नहीं जानती? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। पहली कहानी, सुनीता जी का जादुई ट्रांसफॉर्मेशन। मिलिए सुनीता जी से, इंदौर की एक सिंपल गृहिणी जो 15 साल तक सिर्फ घर बच्चों की देखभाल करती रही। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो वो अकेले घर में बैठकर सोचती थी, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। लोग मुझे सिर्फ किसी की वाइफ या किसी की मॉम के रूप में जानते हैं। उनके पति कहते थे, तुम्हारा काम घर संभालना है, बाहर का चक्कर धक्का तुम्हारे लिए नहीं है। रिलेटिव्स भी कहती थी, इस उम्र में क्या करना है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी ब्याह की तैयारी करो। लेकिन सुनीता जी का दिल नहीं मानता था। एक दिन उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया। छोटी सोच होती तो सिर्फ 4 से 5 नेबर्स को टिफिन सर्विस देकर पॉकेट मनी कमा लेती, लेकिन उन्होंने विजन रखा, क्यों न पूरे शहर में हेल्दी होममेड फूड का बिजनेस करूं। शुरुआत 5 टिफिन से की, फिर क्वालिटी पर फोकस किया, व्हाट्सएप मार्केटिंग की, वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर्स बढ़ाए। आज सुनीता's किचन ब्रांड इंदौर भोपाल में 2500+ डेली मील्स डिलीवर करता है, 100+ महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देता है। सुनीता जी अब सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर है। दूसरी कहानी, प्रिया का डर पर विजय। मिलिए प्रिया से। कॉलेज में डांस में बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन जब प्रोफेशनल करियर की बात आई तो डर गई। लोग क्या कहेंगे, लड़की होकर स्टेज पर डांस करना, घर की इज्जत का क्या होगा, शादी में प्रॉब्लम होगी। प्रिया की बेस्ट फ्रेंड अनीता भी सेम सिचुएशन में थी। अनीता ने फियर को जीतने दिया और आज एक ऑर्डिनरी ऑफिस जॉब करती है। लेकिन प्रिया ने अपने डर को चैलेंज किया। उसने सोचा, वर्स्ट केस क्या है, फैमिली नाराज हो जाएगी तो कन्विंस कर लूंगी, सोसाइटी जज करेगी तो अपना टैलेंट प्रूव कर दूंगी। प्रिया ने स्मॉल स्टेप्स लिए, पहले लोकल इवेंट्स में परफॉर्म किया, फिर यूट्यूब चैनल बनाया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। आज प्रिया मुंबई की टॉप कोरियोग्राफर है, 3 बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुकी है और सेलिब्रिटी वेडिंग्स की कोरियोग्राफी करती है। तीसरी कहानी, मीरा की माइंडसेट रेवोल्यूशन। मीरा एक बैंक में कस्टमर सर्विस में काम करती थी। हमेशा कंप्लेन करती रहती, यह जॉब बहुत बोरिंग है, कस्टमर्स इरिटेटिंग है, बॉस डिमांडिंग है, फीमेल एम्प्लॉइज को प्रमोशन भी नहीं मिलता। उसी बैंक में काम करने वाली सुमित्रा का एटीट्यूड अलग था। वो कहती, हर कस्टमर इंटरैक्शन से कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, बैंकिंग नॉलेज बढ़ रही है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जब मीरा एक्सक्यूजेस बनाती रही, सुमित्रा ने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस ली, नेटवर्किंग की, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली। 3 साल में सुमित्रा ब्रांच मैनेजर बनी, आज रीजनल हेड है। मीरा अभी भी सैम पोजीशन पर कंप्लेन कर रही है। चौथी कहानी, पूजा की परसिस्टेंस। पूजा एक एस्पायरिंग राइटर थी। 8 महीने तक उसकी स्टोरीज कंटिन्यूअसली रिजेक्ट होती रहीं। उसके घर वाले कहते थे, लड़की होकर राइटिंग में क्या रखा है, कोई स्टेबल करियर चूज करो। पूजा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। लेकिन जब एक स्मॉल मैगजीन ने उसकी 500 वर्ड्स की स्टोरी पब्लिश की तो उसने इसे ह्यूज सेलिब्रेशन की तरह मनाया। इस स्मॉल विन ने उसे मोटिवेशन दी। पूजा ने हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया, पहला पेड आर्टिकल, पहला पॉजिटिव रिव्यू, पहला फैन लेटर। आज पूजा 3 बेस्ट सेलर नॉवेल्स की ऑथर है और उसकी 4थी बुक फिल्म बन रही है। 5वीं कहानी,
गीता की सर्विस माइंडसेट। गीता एक सेल्फिश माइंडसेट रखती थी। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी। इस अप्रोच से उसे मेडियोकर रिजल्ट्स मिलते थे। फिर उसने सोच बदली, मैं सोसाइटी की कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। उसने अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स की एजुकेशन के लिए सोशल वेंचर शुरू किया। आज गीता का एनजीओ 800+ गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है और कॉर्पोरेट में वो सीनियर मैनेजमेंट में है। सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच ने उसकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। छठी कहानी, रीता की एजनो बार सक्सेस। रीता 40 साल की हाउसवाइफ थी। बच्चे कॉलेज में थे। वो सोचती थी, अब क्या करूं? मेरी एज हो गई, कुछ नया सीखने की एज नहीं रही। एक दिन उसने एक 50 साल की महिला के बारे में पढ़ा जिसने YouTube चैनल शुरू किया था। रीता को रियलाइज हुआ कि एज सिर्फ नंबर है। रीता ने अपनी कुकिंग हॉबी को सीरियसली लिया। YouTube चैनल रीता's रसोई बनाया। स्टार्टिंग में 50 व्यूज आते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन की। आज 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कुकिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, ब्रांड कोलैबोरेशंस करती है। सफलता के महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला सिद्धांत, आपकी सोच का साइज ही आपकी सक्सेस का साइज डिसाइड करता है। छोटी सोच से छोटे रिजल्ट्स, बड़ी सोच से बड़े रिजल्ट्स। दूसरा सिद्धांत, फियर को अपने ड्रीम्स का एनिमी ना बनने दें। हर सक्सेसफुल वुमन ने फियर के डिस्पाइट एक्शन लिया है। तीसरा सिद्धांत, पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहें। आप जैसी कंपनी रखती हैं, वैसी ही बन जाती हैं। चौथा सिद्धांत, अपने वर्ड्स की पावर को समझें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पांचवा सिद्धांत, हर वर्क को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, बर्डन की तरह नहीं। छठा सिद्धांत, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। स्पेसिफिक गोल्स अचीव करना इजियर होता है। सातवां सिद्धांत, छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। हर स्मॉल विन आपको नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट करती है। आठवां सिद्धांत, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माने। सक्सेसफुल विमेन हार से हारती नहीं, सीखती हैं। नौवां सिद्धांत, दूसरों की हेल्प करें। सर्विस ही सक्सेस का शॉर्टकट है। 10वां सिद्धांत, एक्शन लें। परफेक्ट प्लान के बिना इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट प्लान के साथ इनएक्शन से बेहतर है। महिलाओं के लिए विशेष सुझाव। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रोज मिरर में देखकर अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करें। मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिश नहीं है, नेसेसरी है। सेल्फ केयर से ही आप दूसरों की बेटर केयर कर सकती हैं। सपोर्ट सिस्टम, ऐसी महिलाओं से जुड़े जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करती हैं, डिस्करेज नहीं करती। स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स अपग्रेड करती रहें। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशंस लेती रहें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करें। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। नेटवर्क बिल्डिंग, प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्किंग पर फोकस करें। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाता है। वर्क लाइफ बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस का प्रेशर न लें। इंटीग्रेशन पर फोकस करें, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्मार्टली मैनेज करना है। आखिरी संदेश, प्यारी बहनों, आप में वो सब क्वालिटीज हैं जो एक सक्सेसफुल वुमन में होनी चाहिए। आप में एम्पैथी है, मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, रेजिलियंस है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप में वो स्ट्रेंथ है जो किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकती है। सोसाइटी आपको लिमिटेशंस दे सकती है, लेकिन आप अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट ना करें। फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर सकती है, लेकिन आप अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस ना करें। एज, बैकग्राउंड, एजुकेशन, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, रीजंस नहीं। आज से ही बड़ा सोचना शुरू करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। रिस्क लेने से न डरें। फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन लें, क्योंकि आपकी सोच का आकार ही आपकी जिंदगी का आकार तय करेगा। बड़ा सोचने का जादू आपके हाथों में है,
बस इसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, स्मार्टर देन यू बिलीव और मोर कैपेबल देन यू इमेजिन। आपका टाइम है, मेक इट काउंट। उम्मीद है यह फीमेल फोकस्ड ऑडियो बुक आपको इंस्पायर कर सकी होगी। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी और भी एम्पावरिंग कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। कमेंट्स में बताएं कि इन महिलाओं की कहानियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा रिलेट करती है। आप अपनी लाइफ में कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले अप्लाई करना चाहती हैं? सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हमारी अपकमिंग विमेन एम्पावरमेंट ऑडियो बुक्स के लिए नोटिफिकेशंस पाएं। धन्यवाद दीदी, और हमेशा याद रखें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बस इसे बिलीव करने की जरूरत है। जय हिंद।